हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अपनी एक्सरसाइज 5.2 चल रही थी और हमने इसके 17 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। अब है अपना इसका क्वेश्चन नंबर 18, प्रश्न संख्या 18। किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है। सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 24। छठे और 10वें पदों का योग 44 है। सम ऑफ सिक्स्थ एंड 10th टर्म इज 44। इसके हमें प्रथम 3 पद बताने हैं। राइट 3 फर्स्ट टर्म्स ऑफ एपी। ये अपना क्वेश्चन नंबर 18 है। तो फर्स्ट टर्म है उसको हम ए बोल देते हैं और जो कॉमन डिफरेंस है, सार्वअंतर है, उसको डी बोल देते हैं। लेट फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी ऑफ ए पी। अब हमें इसमें दिया हुआ है फोर्थ एंड एट्थ टर्म का सम। फोर्थ टर्म यानी A4 प्लस एट्थ टर्म 8वां पद A8, और इन दोनों का जो सम है, दोनों का जो योग है वो है 24। तो A4 क्या होगा? A प्लस 3D। A8 क्या होगा? A प्लस 7D इक्वल 24। A प्लस A हो जाएगा 2A। 3D प्लस 7D ये हो जाएगा 10D इक्वल 24। अब देखो 2 से डिवाइड हो रही है इस टर्म, है ना। प्रत्येक पद में 2 का भाग जा रहा है तो 2 का भाग लगा दो। A प्लस 5D इक्वल 12 है। ये अपनी इक्वेशन 1 बन गई। अब है सम ऑफ सिक्स्थ एंड 10th टर्म, छठे और 10वें पद का योग A6 प्लस A10। तो A6 प्लस A10 है 44। A6 बन जाएगा A प्लस 5D, A10 बन जाएगा A प्लस 9D, A प्लस A 2A, 5D प्लस 9D 14D इक्वल 44। 2 से डिवाइड कर दें, A प्लस 7D इक्वल 22, और ये हो गई अपनी इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करना है? सोल्व करना है। तो यहाँ से हमें A एंड D मिल जाएगा। कैसे सोल्व किया यहाँ उसका कोई मैटर नहीं है। तो देखो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो D की वैल्यू आ जाएगी 5, और D की वैल्यू कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। D इक्वल 5, तो 5 5 25 माइनस 13। A की जो वैल्यू है वो बन जाएगी -13। तो A इक्वल -13 एंड D इक्वल 5। हमें बताने हैं AP के फर्स्ट 3 टर्म्स। तो फर्स्ट तो है -13, ठीक है। अब सेकेंड टर्म क्या होगी? -13 में 5 ऐड कर देंगे तो -13 प्लस 5 क्या हो जाएगा? -8। -8 है, अब इसमें 5 ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? -3। तो इसकी जो फर्स्ट 3 टर्म हैं वो -13 -8 -3 हो जाएंगी। पी के प्रथम 3 पद ऐसा लिख देते हैं। एपी के प्रथम 3 पद, फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 18। अब है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, सुब्बाराव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया
और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो गया? सुब्बाराव started work in 1995 at an annual salary of rupees 5,000 and received an increment of rupees 200 each year. In which year did his income reach at rupees 7,000? अब देखो 5,000 से उसने काम शुरू किया, अब 200 रुपीज़ का इंक्रीमेंट हो रहा है, वृद्धि हो रही है, तो जो इंक्रीमेंट हो रहा है, जो वृद्धि हो रही है, वो 200 की फिक्स है, यानी जो डिफरेंस चल रहा है वो 200 का चल रहा है। ठीक है, तो ये अपने लिए एपी नहीं बन जाएगी क्या? फर्स्ट टर्म 5,000 हो जाएगी, पहला जो पद है वो 5,000 हो जाएगा, और जो 200 है वो अपने लिए किसका काम करेगा? डी का। तो डी की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? 200। अब देखो क्या है, इन विच ईयर, किस वर्ष में उसकी जो सैलरी है, उसका जो वेतन है वो 7,000 रुपीज़ हो गया। किस वर्ष में? एनवे वर्ष में, इन nth ईयर। तो ये क्या है? nth टर्म हो गई ना, तो an बन जाएगा 7,000। n की वैल्यू हमें बतानी है, n का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ a इक्वल हो जाएगा 5,000, d इक्वल हो जाएगा 200। ठीक है, माना nवे वर्ष में वेतन 7,000 है, इक्वल लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, लेट द सैलरी इज इन nth ईयर इक्वल 7,000 रुपीज़। तो ये an की वैल्यू बन जाएगी। अब an क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल 7,000। a की वैल्यू है 5,000 प्लस n हमें फाइंड करना है, d है 200 इक्वल 7,000। n माइनस 1 इंटू 200, ये 5,000 इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। 7,000 माइनस 5,000, तो ये बन जाएगा 2,000। n माइनस 1, ये 200 इधर आएगा, मल्टीप्लाई है तो इधर आके डिवाइड, गुणा में है तो भाग में। 20 से 20 कैंसिल, 22 से डिवाइड हो जाएगा, 20 में 2 का भाग। तो n इक्वल क्या बन जाएगा? 10 प्लस 1 11, यानी 11th ईयर में उसकी जो सैलरी है वो 7,000 बन जाएगी। ठीक है, अतः 11वें वर्ष में वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, और यदि वैसे ईयर में हमें बताना होता तो 1995 में 11 ऐड कर देते, है ना, 1995 में 11 जोड़ देते, 2006 हो जाता। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपये बढ़ाती गई। शुरुआत की 5 रुपये से, यानी पहला पद 5 रुपये, फिर बढ़ता जा रहा है 1.75 रुपये, तो डी का मान 1.75। nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत, यानी nवां पद, तो हमें n का मान बताना है, हो जाती है तो n का मान ज्ञात कीजिए।
रामकली saved ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly saving by 1.75 rupees. If in nth week her weekly savings become 20.75 rupees, find n। तो सेविंग जो है उसकी बचत जो है वो 5 रुपीज़ से शुरू होती है, यानी जो अपनी एपी बनेगी उसकी जो फर्स्ट टर्म है, जो प्रथम पद है वो 5 है। इंक्रीमेंट यानी डी की वैल्यू 1.75 है। nth ईयर nth वीक यानी nth टर्म, तो an 20.75, n हमें इसमें फाइंड करना है। a इक्वल 5, d इक्वल 1.75, an इक्वल 20.75, ये बन गया an a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल 20.75। a की वैल्यू है 5 प्लस n हमें फाइंड करना है, d की वैल्यू है 1.75 इक्वल 20.75। n माइनस 1 इंटू 1.75 इक्वल, ये 5 इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, n माइनस 1 इक्वल 1.75 इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा। 20.75 में से 5 माइनस करेंगे तो 15.75 बचेगा अपॉन 1.75। देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, तो ये पॉइंट है वो हट जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं इसको। n माइनस 1 इक्वल, अब इसको डिवाइड कर लो, 1575 को डिवाइड कर दो 175 से, ठीक है। अब देखो इन दोनों को 25 से डिवाइड कर लो, दोनों 25 से डिवाइड हो जाएंगे, तो ये जाएगा 25 6 आर 150 एंड 3, और ये हो जाएगा 7, तो ये 9 आ जाएगा। अब ये 1 है वो इधर आएगा, प्लस बन जाएगा, तो 9 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो n की जो वैल्यू है वो क्या हो गई, 10 हो गई। यानी 10th वीक में 10वें सप्ताह में उसकी जो बचत है, जो सेविंग है, वो 20.75 रुपीज़ होगी। तो यहाँ इस क्वेश्चन में हमें n की वैल्यू पूछी थी, तो n की जो वैल्यू है वो क्या हो गई, 10 हो गई। तो 10वें सप्ताह में बचत है वो ये है, ठीक है ना। तो ये n की वैल्यू आ गई हमें। तो ये था अपना इसका क्वेश्चन नंबर 20। इस क्वेश्चन के साथ जो अपनी एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या पढ़ा इस एक्सरसाइज में, nth टर्म फाइंड करना। फॉर्मूला क्या था, an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सम ऑफ n टर्म, समांतर श्रेणी के n पदों का योग। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।